तो स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है संविधान सभा। और जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस आरओ एसएससी जितनी परीक्षा में आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो चार ऑप्शन है, जो इसका सही उत्तर है वो है इसका ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दूसरे का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय। क्वेश्चन 4, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो चार ऑप्शन है, तो चौथे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। क्वेश्चन 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्वेश्चन 11 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर। क्वेश्चन 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जितने भी ऑप्शन है वो इसके सभी सही हैं। पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 208। क्वेश्चन 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। जो विभाजन हुआ था तब कितनी रह गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो इसके लिए जो प्रतिनिधि थे वो थे 70 प्रतिनिधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 229। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? मतलब जो संविधान सभा के सदस्य थे, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। जो प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित होकर सदस्य आए थे वही संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? वो थे हैदराबाद के प्रतिनिधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? उनका हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो जो उपयुक्त सही कारण है वो है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसका बहिष्कार किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा को किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है संविधान सभा ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जो संविधान सभा थी उसके लिए जो चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 1946। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन जो 31 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जब इसकी स्थापना हुई थी उसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 34 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे कुछ समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था, तो वो थे एच बेग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी नियुक्त की थी? 13। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर VR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्यों की संख्या थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य थे? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 44, निम्न में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीयों को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JV कृपलानी, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा थी उसको अंगीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ऑप्शन 54 का ऑप्शन जो सी है, 26 नवंबर 1949, उस दिन उसे पारित किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका ऑप्शन बी, 284 सही उत्तर है। 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांत की विधानसभा द्वारा नामित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो हमारे सामने 4 कथन है, तो उनमें से देखना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला कथन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा कथन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। तो ये तो गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन डी,
जो हमारा कथन है चौथा वो है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी गलत है। जो 62 का सही ऑप्शन है वो है ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा गठन के बारे में सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला है इसमें, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर दर्ज किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा कथन है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सम्मिलित नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत कथन है। तीसरा कथन है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की राय से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। तो चौथा है इसमें, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता सुझाव मांग गए थे, बिल्कुल सही है। तो इसका 1 और 4 कथन सही है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ, क्वेश्चन नंबर 67, तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी में लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, जो 68 है, क्योंकि इसमें 4 कथन इसमें सही है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर है। 69 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन डी, 15 संख्या बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।